पलटासन के फितरत में ना कुर्सी बची ना काम। अब चच्चा जी के जिम में बचा है जपना बस हरि नाम। ये शायरी जो है वो नीतीश कुमार के लिए, ये दोहा कह लीजिए, शायरी कह लीजिए, या फिर अभी हालिया परिदृश्य में नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है उस बात के ऊपर रोहिणी आचार्य का विचार कह लीजिए। मतलब एकदम गजब से दोई हैं। कह रही हैं कि ये तो वही नेता है ना जो छाती पीट पीट के कह रहे थे कि हम इस बार पलायन रोक देंगे, और इनके जो शागिर्द थे, इनके जो साथी थे, वो भी कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और स्थिति देख लीजिए कि 25 से 26 आया है और 26 के बाद नीतीश जी जो है वो गायब हो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ये पलायन रोकने आए थे, अफसोस देखिए कि ये खुद ही पलायन करके दिल्ली जा रहे हैं। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ अपना गंवा दिया नीतीश कुमार ने। मतलब 2026 आते आते नीतीश कुमार पूर्णतः एक्सपोज्ड हो गए। पहला तो उन्होंने गंवा दिया कि वो जो बात करते थे कि भाई साहब हम जो है वो परिवारवाद के खिलाफ हैं, उसका जो उन्होंने एक थाती संभाल रखा था वो भी दांव पे लगा दिया। उसके बाद कुर्सी भी दांव पे लगा दी। उसके बाद जो इनका एक करियर था जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था उस पे भी दाग लगा दिया। तमाम तरीके से नीतीश कुमार का ये अभी कुर्सी छोड़ना उनको ही बुरे में फंसा रहा है। और आरजेडी वाले, रोहिणी आचार्य कह लें या फिर कह लें तेजस्वी यादव, हालांकि रोहिणी आचार्य आरजेडी में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से ये लोग धो रहे हैं चच्चा जी को, उसके बाद चच्चा जी अब ये सोचने पे विवश हो जाएंगे कि आगे करे क्या। दिल्ली से फ्लाइट मोड़ के कोलकाता निकल जाए क्या, वहां पे जाके चुनाव लड़ ले क्या, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है नीतीश कुमार की। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, पलायन को मजबूर, यहां पे लिखा है रोहिणी आचार्य ने, और ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे। दरअसल इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है और ये खुशी खुशी राज्यसभा जा भी रहे हैं। देखिए साहब, मतलब मीडिया में तो ये दिखा रहे हैं कि खासा खुश हैं और खुशी खुशी राज्यसभा जा रहे हैं। इस दौरान तमाम तरीके से जाके अपना काम देख रहे हैं, पूरा माहौल बना रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि चच्चा को पलायन करना पड़ रहा है। ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखी हैं कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी कहते थे कि इस बार सरकार बनी तो बिहार से हो रहा पलायन रुक जाएगा। विडंबना देखिए, पलायन रोकने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी खुद ही बिहार से पलायित होने जा रहे हैं। हमारे चच्चा मुख्यमंत्री जी का हालत तो अब कुछ ऐसा है कि पलटासन की फितरत में ना कुर्सी बची ना आगे बचे करने के लिए कुछ काम। चच्चा जी के हिस्से अब सिर्फ बचा है जपना हरिनाम। ये रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाई साहब अब बस जाइए, माला लीजिए और राज्यसभा की कुर्सियां पे बैठ के जपते रहिएगा, क्योंकि वहां पे भी ज्यादा कुछ काम नहीं करवाया जाएगा। और स्थिति देख लीजिए, जिस तरीके से, जिस हालात से नीतीश कुमार गुजर रहे हैं। कुछ लोग कह रहा है कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, कुछ लोग कह रहा है कि वो तो रेल मंत्री बन जाएंगे। कुछ नहीं बनने वाले, वो राज्यसभा के सांसद बन जाएं और वहां पे राज्यसभा में चले जाएं, वहीं से उनकी जो है कहीं ना कहीं राजनीति होगी, जो भी करना होगा करेंगे। वो दूसरा कोई मंत्रिमंडल उनको जो है वो भाजपा नहीं देने वाला। ना केंद्र में उनको रेल मंत्री तो छोड़िए, उनको गन्ना उद्योग भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, कोई मंत्रालय उनके हिस्से में नहीं आने वाला। ऐसी स्थिति तो अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राजनीति में इन मौके पे क्या कुछ हो जाए ये और बड़ी बात है। हो सकता है भाजपा वालों को ये मेरा वीडियो मिल जाए तो कह दे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया एक पत्रकार होके, चलो भाई रेल मंत्री बना ही देते हैं, तो ये और बात है। लेकिन जो अभी हालिया परिदृश्य है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी फंसे हुए हैं, ये तो बता रहा है कि नीतीश कुमार को कोई मंत्री नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया जाएगा और कोई मंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा। और साथ ही साथ नीतीश कुमार का हालत अभी इतना खस्ता है, इतना मतलब अगर देखा जाए तो कमजोर है नीतीश, कि उनको जहां जो भी भेजा जा रहा है उसी में वो खुश है, आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये देख लीजिए, अंततोगत्वा नीतीश कुमार जो थाती जुगा के लेके आए थे, कह रहे थे पलायन जो है वो हम रोक देंगे, खुद पलायन कर गए। उसके बाद कह रहे थे परिवारवाद हम राजनीति में आने ही नहीं देंगे, अपने बेटे को लेके चले आए। उसके बाद वो कह रहे थे कि साहब चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई समझौता भाजपा के आगे नहीं करेंगे, भाजपा के आगे समझौता भी कर दिया। ये वो नीतीश कुमार है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से नाराज थे और उन्होंने उनके लिए एक बार मुख्यमंत्री जो है उसकी कुर्सी भी छोड़ दी थी। और स्थिति देख लीजिए, दोबारा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ रही है और वो भी काम उनको उनके लिए ही करना पड़ रहा है। अजीब विडंबना है।
मतलब राजनीति अपने आप को दोहरा रही है। ये वाकई आश्चर्य की बात है, क्योंकि पहली दफा इस बात को लेकर छोड़े थे कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने ही ना, और इसको लेके तमाम तरीके का उन्होंने जतन किया और उस टाइम इनके जहन में था कि इनको प्रधानमंत्री बनना है, और अब इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने ना रहें, आप राज्यसभा जाएं। बाकी रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से तंज किया है, जिस तरीके से एकदम से नीतीश कुमार की बखिया उधेर दी है, जिस तरीके से उनको पलटू कुमार का जो है एक बार फिर से खिताब और दोहा समर्पित किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।